हाँ भाई, तुम्हारे चल रहा था कैश बुक। कैश बुक में है त्रिस्तंभीय, यानी 3 खाने वाली बोतल। थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में 3 खाने बनते हैं। देखो, सिंपल कैश बुक में 1 खाना केवल रोकड़ का, 2 कॉलम कैश बुक में 2 खाने रोकड़ का और डिस्काउंट का, और तीसरी कॉलम में इसमें 3 खाने बनते हैं। एक तो बनता है रोकड़ का यानी कैश, दूसरा भट्टे का डिस्काउंट, और तीसरा है बैंक का, बैंक का कॉलम यानी बैंक। इसमें अमाउंट में 3 कॉलम बनते हैं, रोकड़ कॉलम, भट्टे का कॉलम और बैंक का कॉलम। यानी जो हमारी बैंक में जो अकाउंट होता है, तो बैंक में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, बल्कि 4 प्रकार के होते हैं बैंक में। बैंक वाला ना, इसलिए भी बैंक से संबंधित करो। बैंक में 4 प्रकार के खाते होते हैं। एक तो होता है बचत खाता, जिसको अपन सेविंग अकाउंट बोलते हैं। एक होता है चालू खाता, जिसको अपन करंट अकाउंट बोलते हैं। और तीसरा होता है सावधि खाता, और तीसरा होता है यानी चौथा होता है स्थायी फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा खाता, जिसको अपन एफडी बोलते हैं, इसको अपन आरडी बोलते हैं, इसको करंट अकाउंट बोलते हैं, और इसको सेविंग। ये 4 प्रकार के खाते होते हैं। इन 4 प्रकार के खातों में जो चालू खाता होता है, ये बैंक खाता, कि व्यापारी के द्वारा चालू खाते से ही समस्त कार्य किया जाता है। यानी चालू खाता जो उसका होता है वो बैंक कॉलम होता है। केवल ये व्यापारियों के लिए होता है। बचत खाता है कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, इसमें कभी भी जमा करा दो, कभी भी निकाल लो। चालू खाते की सुविधा होती है, क्योंकि इसमें अपन जितना डिपॉजिट कराते हैं उससे ज़्यादा बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस खाते में बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अधिक विकास, यानी जो राशि जमा कराइए उस राशि से ज़्यादा हम बैंक से निकाल सकते हैं। ये बैंक सुविधा देती है। ये व्यापारियों को सुविधा देती है कि आपने जितना जमा कराया है उससे ज़्यादा निकाल सकते हो। इस पर बैंक ब्याज लेता है, इन पर बैंक ब्याज देता है। ये सावधि होता है हर, यानी एक निश्चित समय के अंतराल पर हम कुछ राशि जमा कराते हैं। जैसे प्रति माह 1000 रुपये जमा कराया, या बहुत से प्रति वर्ष 50,000 रुपये 10 वर्ष तक कराते रहते हैं, और फिर वो इकट्ठा होकर के एक साथ मिलता है। इसको बोलते हैं आरडी। स्थायी खाता होता है, ये एक निश्चित समय के लिए कराया जाता है। 5 साल, 10 साल, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, ये माह के हिसाब से होता है, वर्ष के हिसाब से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, उसके बाद आरडी पर मिलता है, और सबसे कम बचत खाते पर ब्याज मिलता है। और बैंक के द्वारा ब्याज चालू खाते पे लिया जाता है, दिया नहीं जाता, लिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के खातों में से जो बैंक का कॉलम होता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है। अब
अपन इन कॉलमों को पढ़ेंगे। ये इसलिए बताया कि ये कौन सा कॉलम है बैंक का, ये चालू खाते का कॉलम है कि व्यापारी द्वारा चालू खाते में जो राशि जमा कराई जाती है उसका, और चालू खाते में से राशि निकाली जाती है उसका लेखा हम बैंक कॉलम में करेंगे। अब मैं तीनों जो कॉलम है उनके बारे में जानकारी दूंगा। इसमें देखो कैश कॉलम जो है, कैश का कॉलम, उसका वही नियम है कि इसमें पैसे आते हैं डेबिट साइड में और पैसे निकाले जाते हैं तो क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट के कॉलम में अगर बट्टा दिया है तो डेबिट साइड में, और बट्टा लिया है, प्राप्त किया है तो क्रेडिट साइड में। अब है बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में यदि बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट साइड में, और विड्रॉल करते हैं बैंक से निकालते हैं तो क्रेडिट साइड में। अर्थात बैंक में जमा कराने पर क्रेडिट डेबिट और बैंक से निकालने पर क्रेडिट किया। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। बैंक में पैसे जमा कराने के, चेक जमा कराने के, ड्राफ्ट जमा कराने के, चेक जारी करने के, इनके सबके नियम हैं और वो नियम लिख लो केवल बैंक कॉलम से संबंधित। तो इसका नियम नंबर 1, पहला, यदि बैंक में चेक जमा कराया जाता है बैंक में चेक जमा कराया जाता है तो बैंक कॉलम के बैंक खाने के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। पहला। दूसरा है, यदि चेक जारी किया, जारी करने का मतलब होता है कि हमने किसी को चेक दिया। यदि चेक जारी किया जाता है तो बैंक खाने के जमा पक्ष में अर्थात सीआर साइड में लेखा किया जाएगा। तीसरा, नियम है, यदि चेक प्राप्त हुआ अब चेक हमारे पास प्राप्त होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम चेक को बैंक में जमा करा देते हैं, एक चेक को हम अपने पास ही रखते हैं, और एक चेक को किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तीसरे पक्षकार को उस भुगतान के लिए हम दे सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने, जैसे एक्स है, एक्स ने चेक किसको दिया, वाई को, वाई ने इसी चेक को किसको दे दिया, जेड। तो यहाँ एक्स को वाई को पहले तो वाई से प्राप्त, वाई पहले चेक से प्राप्त करेगा और फिर यही चेक को जेड को दे देगा। तो इसकी डबल एंट्री करी जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत प्रविष्टि।
इसलिए ऐसे चेकों का अपन को प्रविष्टि करने की जरूरत नहीं है। चेक प्राप्त हुआ और अपन ने चेक को तुरंत किसी और को दे दिया, तो न तो कैश आया और न कैश गया। एक बार कैश आया नहीं एक बार कैश गया, तो इसका मतलब न आया न गया बराबर होगा। इसलिए कुछ प्रविष्टियां ऐसी होती हैं जिनको अपन बोलते हैं विपरीत प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टियां, कॉन्ट्रा एंट्रीज। एंट्रीज, और इसको सी से संबोधित करते हैं, यानी जो एंट्री के सामने हम सी लिख देते हैं तो इसका मतलब ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। ये किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? पहली परिस्थिति, ये इसी में चेक प्राप्त होने में, यदि चेक प्राप्त होता है और उसी दिन सेम डे बैंक में जमा करा दिया जाए तो केवल बैंक खाने के डीआर साइड में लेखा किया जाएगा। ये पहली शर्त है। बैंक आज मिला, आज हमने इसको बैंक में जमा करा दिया, चेक मिला और उसको आज हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हम केवल बैंक कॉलम में लिखेंगे। दूसरा, यदि चेक प्राप्त हुआ और उसे बैंक में जमा नहीं कराया, सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया, अर्थात बैंक के पास उसको संग्रह के लिए नहीं भेजा, तो उसे कैश माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैश माना जाएगा। और कैश माना जाएगा तो उसका लेखा कैश कॉलम में या कैश खाने के डीआर साइड में किया जाएगा। हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरी चीज, यदि यही चेक प्राप्त होगा और उसको हम बैंक में 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, यानी दूसरी तिथि को जमा कराते तो क्या लेखा करते हैं? यदि चेक को अन्य तिथि को, यानी प्राप्त होने की तिथि के अतिरिक्त अन्य तिथि को बैंक में जमा कराया जाता है तो उसका लेखा 2 पक्षों में किया जाएगा। ये 2 पक्षों में जो किया जाएगा, ये 2 पक्ष ही कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों किया जाएगा? भाई पहले तो हम चेक को हमने रोकड़ मान लिया, तो पहले तो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में और बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 2 जगह लेखा होगा। ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री।
इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक ही कार्य का लेखा दो कॉलमों में किया जाता है, एक के डेबिट में एक के क्रेडिट में किया जाता है, तो उसको अपन कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कौन कौन सी परिस्थिति? पहली तो ये, जब चेक प्राप्त हो गया लेकिन हमने उसको सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया, अर्थात उसको अन्य किसी तिथि पर जमा करा रहे हैं, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। दूसरी चीज इसी में, यदि बैंक से राशि निकाली जाती है तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि बैंक कम होगा, कैश में वृद्धि होगी, बैंक में कमी होगी और कैश में वृद्धि होगी, तो इसका भी लेखा दो जगह किया जाएगा। बैंक कॉलम के सीआर साइड में और कैश कॉलम के डीआर साइड में। दो जगह देखा होगा, ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है, यदि बैंक में नगद राशि जमा कराई जाती है तो हमारा कैश जाता है, बैंक में वृद्धि होती है, यानी कैश में कमी और बैंक में वृद्धि। तो हम कैश बुक के कैश कॉलम के सीआर साइड में और बैंक कॉलम के डीआर साइड में लेखा करेंगे। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री, यानी ये तीन परिस्थिति प्रमुख होती हैं जिनमें हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। बाकी रोकड़ वही में वही कैश बुक में कैश बुक की तरह एंट्री की जाएगी। बट्टे के का जो कॉलम होता है उसमें पहले की तरह बट्टे की प्रविष्टि की जाएगी और केवल बैंक से संबंधित जो लेखे किए जाएंगे वो थोड़ा अलग तरीके से किए जाएंगे। अब इसमें मैं तुमको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, बस यही नियम है इसका, नहीं प्रमुख नियम यही है, इनको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। चेक जाएगा, चेक प्राप्त होगा, चेक बैंक में जमा कराया जाएगा, कैश जमा कराया जाएगा, बैंक से कैश निकाला जाएगा, ये 4-5 कार्य होते हैं, तो इनका लेखा किया जाता है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ 3 कॉलम कैश बुक का। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड, इसको बोलते हैं कैश बुक ऑफ श्री, इसका नाम। इसमें वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के कॉलम में 3 कॉलम है, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का।
इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ भाई, निम्नलिखित लेन देनों को रोकड़ बही बनाइए। तो 2011 जनवरी 1 नकद से व्यापार प्रारंभ। तो वही एंट्री जो कैश बुक में थी, 2011 जनवरी 1 टू कैपिटल एंट्री है वही कैश अकाउंट। आपको कैश का है हमारे 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ। इन कॉलमों को दूसरा पंजाब नेशनल बैंक में चालू खाता खोला। तो देखो ये इसको समझो, 2011 जनवरी 2 सबसे पहले कैश निकाला जाएगा। तो काउंटर एंट्री है, पैसे निकालेंगे बैंक में जमा कराएंगे। तो बाई बैंक कितने निकाले कैश? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए निकाले और जमा कहाँ कराए? बैंक कॉलम में कराए। तो जनवरी 2 टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। यानी 1 लाख का लेकर कैश बुक में और बैंक कॉलम दोनों में किए जाएंगे। और कैश के कॉलम में भी और बैंक कैश जा रहा है और बैंक में वृद्धि हो रही है। नगद माल खरीदा, बाई परचेजेज 50,000, माल बेचा टू सेल्स, कितने का माल बेचा? 30,000। ऐसा है। शाम को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। और देखो 8 तारीख को चेक प्राप्त कर रहे हैं टू शाम, जब तक चेक बैंक में नहीं जाता कैश माना जाता है। तो हमने शाम को 20,000 रुपये का माल बेचा और चेक प्राप्त किया, कर दिया। 10 तारीख को शाम का चेक बैंक में जमा करा। तो देखो आप समझ लो, यहाँ तारीख 10 बाई बैंक 20,000 और टू कैश 10,000, सॉरी 20,000। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। चेक को यदि हम 8 तारीख को जमा करा देते तो इस दोनों प्रविष्टियों को करने की आवश्यकता नहीं थी। मशीन खरीदी और चेक से भुगतान किया, बाई मशीनरी, चेक से भुगतान करेंगे तो 50,000 रुपये बैंक कॉलम में आएंगे। माल बेचा टू सेल्स 2,000 रुपये का। हेमंत से चेक प्राप्त किया, बैंक में भेजा। देखो यहाँ समझो, टू हेमंत 5,000 का चेक प्राप्त किया, डायरेक्ट बैंक में भेज दिया। यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री नहीं
नहीं होगी। कमीशन का चेक प्राप्त किया, टू कमीशन चेक प्राप्त किया है 3,000 रुपये, जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होगा कैश माना जाएगा। टेलीफोन बिल का भुगतान, टेलीफोन अकाउंट 3,000 रुपये चेक से दिया तो चेक था इधर। उसके बाद एक किराया चुकाया बाई बैंक, कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब नगद चुकाया। अब 31 तारीख को बाई बैलेंस सीडी, पहले टोटल कर लो 1, 2, 1, 25, $1,25,000 इसमें ही नहीं, 2, 3, 50, 50, 2,55,000, 2,55,000, 1,25,000, ये निकाल लो, 2, 2, 3, उसमें ये 5, 7 और 8, 15 से लगे 83,000 का कैश बचता है। चेक बच रहा है काम उनका 50, 3, 2, 5, 5, 7, 72,000, ये यहाँ जाएगा। 2011 फरवरी 1, 2 बैलेंस बीटी कैश बच रहा है 83,000 और चेक बैंक में 72,000 रुपये। यह आपका क्वेश्चन। इस तरह कह सकते केवल तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्रियों में समझने की चीजें, इसके अलावा अन्य साधारण जो लोग गई है उसी तरह एंट्री की जाएगी। केवल चेक जमा कराया, चेक जारी किया, चेक कब प्राप्त हो रहा है, चेक को हम बैंक में कब जमा करा दें, ये सभी चीज़ों को ध्यान में